folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hello everyone, how are you all? Hope you all are fit as fiddle. So students, today we're going to start our next chapter in our grammar book and the name of the chapter is pronoun. Okay? Pronoun. Pro कैसा sound करता है pronoun? For noun. Okay? It means वे शब्द जो संज्ञा के लिए काम आते हैं क्या होते हैं? सर्वनाम. Okay, I have written the definition also. A word used in place of noun. एक शब्द जो नाउन की जगह पे काम आता है वो क्या होता है? सर्वनाम. ओके, हम रिपीटेशन से बचने के लिए भी प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ में हम किसी पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर इंसान के बारे में लिखते हैं तो उसका नाम बहुत बार आ जाता है तो काफी बोरिंग सा पैराग्राफ हो जाता है. इसीलिए रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर एनिमल और पर्सन के लिए क्या यूज कर लेते हैं? प्रोनाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, रिया इज प्लेइंग विद अ डॉल. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन कौन सा है, क्योंकि अगर नाउन का ही नहीं पता होगा तो हम उसको रिप्लेस कैसे करेंगे प्रोनाउन से. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू, नाउन इट मींस नेम. द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल इज अ नाउन. ओके, सो एज यू कैन सी, रिया इज अ नेम एंड डॉल इज अ थिंग. ओके, सो वी विल रिप्लेस दीज बोथ. Riya is a girl, that's why we will use here. Doll is a thing, that's why we will use here it. Very good. And next, Ram plays in the park. Okay, so Ram is a boy, so we will use here he. And Ram is a noun also. Okay, so, हम pronoun का यूज करते हैं noun के लिए और repetition से बचने के लिए. अब बहुत सारे टाइप के pronoun होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ specific pronoun है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो प्रोनाउन का जो फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन. ओके, पर्सनल इट मींस पर्सनल, हम बोलते हैं ना मेरा खुद का पर्सनल है. सो प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स. वे प्रोनाउन जो किसी भी पीपल, इट मींस लोगों के नाम के लिए और वस्तुओं के नाम के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन को हम इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं. तो चलिए समझते हैं. इसमें 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, इट मींस मैं, आई एम स्पीकिंग हेयर, और यू कैन से वी आर स्पीकिंग हेयर. ओके, सेकंड पर्सन होता है लिसनर. लिसनर हमेशा आप रहेंगे. ओके, तो इट मींस यू विल बी लिसनर. नाउ स्पोकन ऑफ, जिस थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं वो हो जाता है हमारा स्पोकन ऑफ. इसमें आते हैं दे, शी, ही एंड इट. ओके, अब हम समझते हैं कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. ओके, और यू कैन से सब्जेक्ट प्रोनाउन. जो हमारी थर्ड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और जो हमारी सेकंड फॉर्म बच जाती है इसको हम यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में. ओके, ये जो सेकंड फॉर्म है इसको किस में यूज करते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन का ही एक टाइप है. प्रोनाउन जो है इनमें कुछ सिंगुलर प्रोनाउन है और कुछ प्लूरल प्रोनाउन है. अब आप देखिए, आई, वी, यू, दे. इट मींस ये सब क्या है? प्लूरल प्रोनाउन. ओके, क्या है ये? प्लूरल प्रोनाउन. ही, शी और इट ये है सिंगुलर प्रोनाउन. ओके, इट मींस जब भी प्लूरल नंबर में कोई भी नाम आएगा या वस्तु आएंगी तो हम किनका यूज करेंगे? आई, वी, यू एंड दे. अगर किसी फीमेल का नाम आता है, मतलब किसी लड़की का नाम आ जाता है, तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे शी. अगर किसी लड़के का नाम आ जाता है तो प्रोनाउन यूज करेंगे ही. अगर किसी जानवर या वस्तु का नाम आ जाता है तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे इट. ओके, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं. So as I have explained you,
personal pronoun. So these are some examples of personal pronoun. Okay. For example, Shreya is in 5th class. So I have told you personal pronoun used at the place of the name of people and things. कि personal pronoun जो है वो लोगों के नाम के लिए और things के नाम के लिए यूज किए जाते हैं. Okay. So Shreya is a girl. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे subjective pronoun क्योंकि श्रेया किसकी जगह पर है? Subject की जगह पर है. Okay. So this will be she. Okay. She is in 5th class. Next is Priya and Pratibha. Okay. Again, they both are in the place of subject, but they are plural. And as I have told you, the plural pronouns are I, we, you, they. So here we will use they. Okay. Next type of pronoun is possessive pronoun. Possessive बना है possession से. Possession it means किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना. And the definition is the pronoun that used to indicate that something belongs to someone. वो pronoun जो यूज किया जाता है ये इंडिकेट करने के लिए कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति से संबंध रखती है. Okay? Hers, ours, theirs, yours and mine. Okay? इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि this book is yours. यह किताब तुम्हारी है. Okay, our next type is demonstrative pronoun. Okay, what the definition is? It points to the object to which they refer. It means ये उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं जिससे वो संबंध रखते हैं. इट मीन्स हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी पास रखी है हमसे या कितनी दूर रखी है. इसमें हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस का. दिस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज हो लेकिन वो सिंगुलर हो. दीज का यूज करते हैं जब कोई चीज पास तो है मगर प्लूरल नंबर में है. नेक्स्ट है दैट. दैट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर है लेकिन सिंगुलर है. और दोस का यूज हम तब करते हैं जब चीज हमसे दूर है लेकिन प्लूरल नंबर है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कबर्ड. ये मेरी कबर्ड है, पास रखी हुई है और एक ही कबर्ड है. दीज आर रेखाज बुक्स. ये रेखा की किताबें हैं. प्लूरल नंबर है बुक्स, इसीलिए हमने यूज किया है दीज का. नेक्स्ट इज दैट इज माई अंकल्स हाउस. वो मेरे अंकल का घर है. दूर से बताया जा रहा है कि वो मेरे अंकल का घर है और एक ही घर है इसीलिए हमने दैट का यूज किया है. ओके. नेक्स्ट इज दोज आर माई ड्रेसेस. वे मेरी ड्रेसेस हैं. ओके. सो दूर रखी हुई है और प्लूरल नंबर में है इसीलिए हमने किसका यूज किया है? दोज. और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको पूछा जाए आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो आपको क्या देखना है? सिर्फ दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये जहां भी दिखे आपको सीधा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा देना है. ओके. नेक्स्ट, अगर आपको मिल जाए फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको ब्लैंक्स के जस्ट बाद देखना है कि वर्ब सिंगुलर है या फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. ओके. अगर सिंगुलर है तो हम दिस या दैट का यूज करेंगे और अगर प्लूरल है तो हम दीज या दोस का यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव आपने सुना होगा, सेंटेंस भी होते हैं. सो इट आस्क्स क्वेश्चंस. ये प्रश्न पूछते हैं. ओके. हमने पहले भी देखा था जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उनमें लास्ट में क्या मिलता था? हमें क्वेश्चन मार्क और शुरू में हमें मिलते थे WH वर्ड्स. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मिलने वाला है. देखिए, हु सेंट यू दिस पार्सल. सो हु क्या हो गया यहाँ पे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज नेक्स्ट? व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो आप देख सकते हैं विच क्या है यहाँ पे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हमने प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस. ओके. लेकिन आपको रिमेनिंग प्रोनाउन के टाइप समझने हैं. देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट. ओके. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. Students, so this is your next exercise and what we'll have to do in it, we'll have to fill in the blanks the personal pronoun. Okay, so let's start. Priya participated in the relay race. She won, but
It was a clause finish. Okay, what is next? Leela loves nature. She can spend hours watching earthworms turn the soil. Okay, what is next? After lunch, Meera and I went to see the fishes in the aquarium. What is next? The class made noise, not me. Okay, what is next? Aunt Kaveri gave me a pipe to participate and play. What is next? Preeti and Meera got lost in the new city. It took 4 hours to find them. Okay? Okay, what is next? Can please show the way to exit. So, can you please show the way to exit? What is next? My cousins and I are on vacation to Rajasthan. We are ready to explore. Okay, what is next? The Roys have invited us as well as them in their anniversary party. Okay, what is next? They have, or you can write we have, okay, bought a new house. It is very big. Okay, this is your next exercise, and what you'll have to do in it, we'll have to fill the demonstrative pronoun. Okay, so let's start. It's a very expensive perfume. So आप इसमें this भी fill कर सकते हैं and that भी fill कर सकते हैं. Okay, so I'm filling here. This is a very expensive perfume. What is next? All the essays are good, but these are more useful than those. What is next? The old remote control is losing its buttons. This was the reason. Okay, this was the reason I decided to purchase a new one. What is next? I plan to clean my cupboard. That is my goal for the week. What is next? Are the girls I was talking about. Okay, so those are the girls I was talking about. What is next? The cakes in this bakery are fresher than those in that bakery. Okay, okay, what is next? My mother's aunt is coming over is a wonderful news. So as you can see, is here. It means singular आएगा, तो हम use करेंगे that. Okay, what is next? Is the moment we all have been eagerly waiting. So this is the moment we all have been eagerly waiting. What is next? Are mine. So these are mine. Your books are there. What is next? Is my favorite color. So that is my favorite color, not this. Okay, this is your next exercise, and what you'll have to do in it, you'll have to fill the blanks with the help of possessive pronoun. Okay, so let's start. Mona has completed her homework, but Ritu plans to do hers later. Okay, मोना ने अपना काम कर लिया है, लेकिन ऋतु ने डिसाइड किया है कि वो अपना काम थोड़ी देर बाद करेगी. What is next? Speaking about his cousin Harish, my neighbor said my computer is cheap but his is expensive. कि मेरा कंप्यूटर थोड़ा सस्ता है लेकिन उसका कंप्यूटर क्या है, थोड़ा महंगा है. What is next? The carpenter and the painters were working together. Carpenters और painters एक साथ काम कर रहे थे, but the painters used only the tools that were theirs. लेकिन carpenters ने painters ने वही tools use किए जो उनके थे. What is next? I gave my friend my address and he gave me his. Okay. What is next? Don't touch that cake. It is hers. What is next? My car broke down. Could I borrow yours? What is next? This bottle is yours, but that one is mine. Okay, what is next? The torch does not belong to me. जो torch है वो मुझसे belong नहीं करती है. It is not mine. ये मेरी नहीं है. It is theirs. ये देव की है. What is next? This basket of apple is ours. ये जो basket है ये apples की हमारी है. We bought it this afternoon. हमने इसे आज ही दोपहर में खरीदा है. Is this cup of tea yours or hers? Okay, students.
Sometimes what's right is wrong.